अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा पहला टॉपिक जो था वो है व्हाट इज़ ट्रेडिंग। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है, और ट्रेडिंग होती कैसे है, और असल मायने यही है कि ट्रेडिंग है क्या। आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब दे सकते हैं कि ट्रेडिंग है क्या, आप करते क्या हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, पैशन क्या है। अगर पूछा जाए तो आप बता सकेंगे कि आपका पैशन ये है। तो मैं सिंपली अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्रेडिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आप किसी भी एसेट को जिसकी प्राइस अप या डाउन जाती हो उसे एक टाइम पे बाय करते हैं और फिर दूसरे टाइम पे जब सेल करते हैं तो दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फिज़िकल मार्केट में होती है, ट्रेडिंग डिजिटल मार्केट में होती है, ट्रेडिंग काफ़ी सारी जगहों पे होती है। आप किसी भी ऐसी चीज़ का एसेट का लेन देन कर रहे हैं ना, तो वो ट्रेडिंग कहलाएगी। ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है? ट्रेडिंग होती है स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर्स ट्रेडिंग, और क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, और फिज़िकल ट्रेडिंग। और गोल्ड की ट्रेडिंग, जिस तरह से ये चीज़ें होती हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग। तो हर ट्रेडिंग अलग अलग होती है। हम यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ पे बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में कि क्रिप्टो ट्रेडिंग है क्या। क्रिप्टो ट्रेडिंग असल में एक, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, सेंट्रलाइज चीज़ और डिसेंट्रलाइज चीज़ें। सेंट्रलाइज का मतलब होता है जिस पे अथॉरिटीज़ हों और कंट्रोल हो गवर्नमेंट वगैरह का, कि वो जब चाहें जब प्राइस बढ़ा दें, जब चाहें वो कम कर दें। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि कोई भी उसमें चाह के भी ना कुछ नहीं कर सकते है। तो हम यहाँ पे क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है तो इसी के बारे में बात करेंगे कि क्रिप्टो के अंदर दो तरह की ट्रेडिंग्स होती हैं। एक ट्रेडिंग होती है स्पॉट और एक होती है फ्यूचर। जैसे मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। यहाँ पे स्पोर्ट राइटिंग के लिए सॉरी, लेकिन मेरे पास पेन नहीं था फ़िलहाल, तो मैं इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। और एक होती है फ्यूचर। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग होती क्या है और फ्यूचर ट्रेडिंग होती क्या है? स्पोर्ट ट्रेडिंग ये होती है कि आपने एक चीज़, आपके पास है 100 रुपये, और समझें कि आपके सामने ये चल रहा है पेन का चार्ट एक, ठीक है। आपके पास थे 100 रुपये, आपको एक पेन इस जगह पे मिल रहा है 10 रुपये का, ठीक है। और आपने यहाँ पे एक पेन ख़रीद लिया 10 रुपये का, ये स्पोर्ट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये चले गया 12 रुपये का स्पोर्ट ट्रेडिंग में। तो आपने यहाँ पे 10 का ख़रीदा नीचे, और यहाँ पे आपने 12 का सेल कर दिया। तो आपको यहाँ पे हुआ प्रॉफिट 2 रुपये का, यानी कि आपको 20% प्रॉफिट हुआ। और दूसरा, आपने जितनी क्वांटिटी आपके पास पैसे थे आपने उतने से ही बाई किया और आपको उतने पे ही प्रॉफिट हुआ। लेकिन हम यहाँ पे जब हम फ्यूचर में बात करते हैं ना कि फ्यूचर ट्रेडिंग है क्या, तो फ्यूचर ट्रेडिंग ये है कि आपने इस जगह पे, आपके पास थे 10 रुपये, इस जगह पे आपने बाइंग की है, लेकिन आपने जो बाइंग की है ना वो एक कंपनी से लोन लेके की है। जिस तरह से आपको लेवरेज जो कहते हैं, कि आपने उन लोगों से लोन लिया है और आपने इस जगह पे एक पेन नहीं, आपने इस जगह पे 10 पेन बाय किए हैं। और 10 पेन बाय करने के बाद यहाँ पे आपने होल्डिंग नहीं की हुई है। स्पॉट के अंदर होल्डिंग होती है आपके पास कि आपने कोई भी चीज़ किसी भी जगह से आप अपने वॉलेट में चेंज कर लिया, आपने एक्सचेंज में चेंज कर लिया, या फिर आपने कहीं पे भी लेके चले गए उस कॉइन को, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन फ्यूचर के अंदर आपने जब लोन लिया हुआ होता है तो उन्होंने आपको अथॉरिटीज़ नहीं दी हुई होती कि आप अपनी मर्ज़ी से निकाल सकें, वरना आप तो निकाल के भाग जाएंगे। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जब हम फ्यूचर के अंदर कोई चीज़ बाय करते हैं ना, तो ये लोएस्ट पॉइंट इस जगह पे स्पॉट पर जब हमने बाइंग की है, तो यहाँ पे हमने 10 रुपये से 100 रुपये की ट्रेड लगाई है, और 90 रुपये उनका बैलेंस है पीछे वालों का, जिन्होंने हमें लोन दिया है। और लोन के ऊपर भी वो डिकट करते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि ये चीज़ें क्या हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए यही चीज़ है कि ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग है क्या। तो हमने यहाँ पे जब बाय किया है ना,
तो लोन देने वालों ने एक चीज़ कमिटमेंट पहले कर दी थी कि आपका अगर ज़्यादा लॉस होने लगेगा ना, तो हमारे पैसे जब जाने लगेंगे तो हम आपकी ट्रेड क्लोज करके अपना पैसा निकाल लेंगे। आपने इस जगह पे 10 पेन बाय किए 10 रुपये से, और यहाँ पे जब 12 रुपये पे प्राइस गई तो आपको 20% मिल रहा है। ठीक है, 20% से मुराद आपको 10 पेन का 20% मिल रहा है, यानी कि आपको 20 रुपीज़ मिल रहे हैं 10 रुपीज़ पे। आपके पैसे यहाँ से यहाँ तक में डबल हो गए। आप स्पोर्ट में जो करना चाह रहे थे, यहाँ से यहाँ तक में आपको सिर्फ 20% का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन वो स्पोर्ट था तो आपके जितने पैसे थे उसका 20% था। फ्यूचर के अंदर आपने लोन लेके लेवरेज लेके जो ट्रेड लगाई हुई होगी उसका 20% जो बनेगा ना, वो आपका पोर्टफोलियो का डबल कर देगा। 2x कर रहा है यहाँ पे, और 2x कर रहा है तो इसका मतलब जितना ख़तरनाक यही बात है ना कि 2x यहाँ से यहाँ तक के कर रहा है, तो उतनी ख़तरनाक यही बात है कि आपकी लिक्विडिटी भी और लिक्विडेशन जो कहते हैं वो भी आपकी यहाँ पे 2x यहाँ पे शो कर रही होगी कि आपका अगर लॉस यहाँ तक आ जाता है तो आपने एक पेन यहाँ पे बाय किया था, अगर एक पेन आपने बाय किया तो 1 रुपये ऊपर जा रहा है, आपको 1 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपने यहाँ पे 10 पेन बाय किए हुए, 9 किसी और के पैसों से, 1 अपने पैसों से। तो यहाँ पे जब एक पेन का प्राइस 1 रुपये ऊपर गया तो आपको 1 रुपये नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा उसके ऊपर 10 रुपये, क्योंकि आपने 10 पेन होल्ड किए हुए हैं। और जब यहाँ पे जाएगा तो आपको यहाँ पे 2 रुपये मिलेंगे एक पेन पे, मतलब आपने 10 पेन होल्ड किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 20 रुपीज़। लेकिन वही चीज़ कि अगर आपके ये ही ट्रेड लॉस में आ जाए ना, तो आपके पास थे 10 रुपये, आपने 10 रुपये से इनसे लोन भी लिया हुआ है और वही बाय किया हुआ है। आपके पेन की प्राइस 1 रुपये गिरेगी ना, तो 1 रुपये नहीं गिरेगी उस पेन की प्राइस, उस पेन की प्राइस गिरेगी 10 रुपये, क्योंकि आपने 10 होल्डिंग की हुई है। और आपने जब 10 पेन की होल्डिंग की हुई है तो वो उससे अगर नीचे जाएगा तो लॉस होगा जिन्होंने लोन दिया हुआ है, यानी कि एक्सचेंजेस का। तो वो लोग अपना पैसा पहले ही इस चीज़ में निकाल लेंगे, इस जगह पे जहाँ पे आपका लिक्विडिटी शो हो रही होगी, लिक्विडेशन शो हो रही होगी, उस जगह पे वो अपना पैसा निकाल लेंगे, उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं दे सकेंगे। तो इस तरह से आप लोग का अकाउंट वॉश हो सकता है। फ्यूचर ट्रेडिंग का बेनिफिट यही है कि आपको छोटे कैपिटल से एक बड़ा कैपिटल बनाने में आसानी होती है, लेकिन इसका नुकसान यही है कि आप इसको होल्डिंग नहीं कर सकते हो, आप अपने वॉलेट में चेंज नहीं कर सकते हो, और आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ कि फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, तो फॉरेक्स मार्केट ये होती है जिसके अंदर हमारे पास जिस तरह से ये शो कर रहे हैं यूएसडीटी का पेयर, यूएसडी और जेपीवाई यानी यन का प्राइस आपके पास शो कर रहा है, और ये यूरोस जो करेंसीज हो गई फॉरेक्स यानी बाहर मुल्क की करेंसीज, उसकी ट्रेड्स होती हैं। कमोडिटीज़ क्या होती है, कमोडिटीज़ ये होती हैं जो आपके पास ऑयल हो गया, आपके पास गोल्ड हो गया, जिस तरह से ये है, आपके पास सिल्वर हो गया, प्लाटिनियम हो गया, यानी कि जो फिजिकल चीज़ें आप लोगों को मिल सकती हैं जिस तरह से गैस वगैरह, ये सारी चीज़ें डिजिटल में भी आ जाएं तो वो फिर आपके पास आती हैं कमोडिटीज़ ट्रेडिंग। और तीसरी चीज़ स्टॉक ट्रेडिंग क्या होती है, तो स्टॉक ट्रेडिंग ये होती है कि आपने किसी भी कंपनीज का जो शेयर होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन करते हैं, जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, जिस तरह से मैं आपसे बात करूं कि नेस्ले का शेयर है, नेस्ले का शेयर होगा, वो जिस भी चीज़ यानी कि आपके वो जूस बना रहे हैं या फिर कुछ और बना रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, तो उनका वो एक शेयर होगा, जो एक प्रोडक्ट होगा वो शेयर होगा। हम लोग फिजिकल भी वो शेयर रख सकते हैं और डिजिटल भी हम वो शेयर रख सकते हैं। और स्टॉक मार्केट भी इसी को ही कहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर आप किसी भी कंपनीज की कोई भी प्रोडक्शन अपने पास लाके आप इस पीछे वेयर हाउस वगैरह में रखें फिजिकल, उसे स्टॉक कहते हैं, और शेयर डिजिटल रखने को कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और इंशाल्लाह दूसरा टॉपिक हमारा शो शुरू होगा 2-3 दिन में। तो मैं आप लोगों को